आज के समारोह में यहाँ मुख्य अतिथि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, हमारे उद्योग मंत्री माननीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, मंच पर उपस्थित श्री अजय श्री राम जी, श्री चंद्रजीत बनर्जी जी, श्री प्रवीर सिन्हा जी, हमारे साथ अपने संस्मरण शेयर करने वाले श्री दीपक शेट्टी जी, श्री विनीत मित्तल जी, श्री संजय अग्रवाल जी, श्री माधव सिंघानिया जी, हमारे राज्य के अधिकारी शिखर जी, आलोक जी, अजिताभ जी, देवाशीष जी, रोहित जी, इंद्रजीत जी, संदीप जी, सिद्धार्थ जी, मनीषा जी, नथमल जी, सौरभ जी, ओएसडी जो मुख्यमंत्री जी के इनिशिएटिव पे 10 आईएएस ऑफिसर्स को ओएसडी लगाया गया इस इवेंट के लिए, वो सब भी यहाँ मौजूद हैं। कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स आज आप बड़ी संख्या में राजस्थान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ उपस्थित आए हैं। मीडिया के सभी साथी, हमारे राज्य सरकार के इंडस्ट्रीज विभाग के सभी अधिकारी, रीको बीआईपी के ऑफिसर, सीआईआई की टीम और सभी उपस्थित लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्वप्रथम मैं राज्य की तरफ से, अपनी तरफ से आप सभी का आज यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि राइजिंग राजस्थान की जो इन्वेस्टर्स मीट दिल्ली में हो रही है उसमें आप सभी अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर यहाँ पर आए स्टेट के सपोर्ट के लिए। करीब 8 महीने पहले मुख्यमंत्री जी के विजन और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के कारण ये इवेंट कंसीव किया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार के पहले साल में एक इन्वेस्टर समिट हो, जिससे जो प्रपोजल्स आएंगे उनको हम अगले 2-3 साल में इम्प्लीमेंट कर सकें, मौके पे हो सकें। हिस्टोरिकली राजस्थान में इन्वेस्टर्स मीट रेगुलर नहीं होती रही है, 5-6-7 साल में होती थी। तो इसलिए ये विजन मुख्यमंत्री जी ने देखा और उस पर अमल किया और धीरे धीरे करके अभी चंद्रजीत जी ने बताया अगस्त ऑनवर्ड्स फिर इसकी डेट्स तय हुई और कार्यक्रम हुए, लोगो लॉन्च हुआ और फिर तेज गति से आगे बढ़ा। और अब मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि इसको हम रेगुलर इवेंट करेंगे। 1 साल में रिपीट करते हैं, 2 साल में करते हैं, वो निर्णय अभी उनके द्वारा लिया जाएगा, लेकिन इसको रेगुलर करना है। पूरे इन्वेस्टर कम्युनिटी को, पूरे विश्व को ये मैसेज जाए कि जैसे कुछ स्टेट्स में रेगुलर इवेंट्स होते हैं, चाहे 1 साल में, 2 साल में, उसी तरह से राजस्थान में भी होगा और राजस्थान जो कमिटमेंट करेगा उसको पूरा भी करेगा। आज राजस्थान को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ माना जाता है। एक नई ऊर्जा स्टेट में है, एक अलग नया वाइब्रेशन है। ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार 24 घंटे काम कर रही है, 7 दिन। कल संडे था, आप में से अधिकांश लोग छुट्टी मना रहे होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कल कैबिनेट मीटिंग रखी, उसमें महत्वपूर्ण डिसीजंस हुए। सबसे बड़ा डिसीजन हुआ राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024, जो एक अम्ब्रेला स्कीम है, जो राजस्थान में इन्वेस्टर्स को जो इंसेंटिव्स मिलेंगे उसकी स्कीम को कल आपने कैबिनेट में अप्रूव किया। और उसके अलावा जो अजिताभ जी ने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि 20 पॉलिसीज और बन रही हैं, तो अम्ब्रेला पॉलिसी रिप्स 2024 कल फाइनल हुई है। बाकी पॉलिसीज भी अगले कुछ दिनों में आपके समक्ष आ जाएंगी और हजारों मेगावाट के कल रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स क्लियर किए गए, लैंड अलॉटमेंट्स हुए। तो ये सरकार जो मुख्यमंत्री जी
के नेतृत्व में चल रही है, 24/7 365 की सरकार है। इसलिए इन्वेस्टर्स पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं, और जो काम जिस समय में होना चाहिए उससे पहले होके स्टेट में दिखाया जाएगा। जब से आप सीएम बने हैं, आपने पूरे तंत्र को एक कसा है। जो डिसीजंस पहले 20, 25, 30 घंटों में होते थे, आज वो 2, 3, 4 घंटों में हो रहे हैं। 10 गुना फास्टर डिसीजन मेकिंग हो रही है, और निरंतर सीएम लेवल पे मॉनिटरिंग होती है, कितनी फास्ट चीज़ें हो रही हैं, कि अटक तो नहीं रही हैं। तो अगर आप खुद सोचिए, अगर स्टेट के चीफ मिनिस्टर खुद इस चीज़ के लिए चिंतित हो कि कहीं कोई फाइल तो नहीं अटक रही है, कौन कितनी जल्दी हो रहे हैं, और हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करें, तो किस तरह से 8-9 महीने सरकार को हुए हैं, 8 to 10 टाइम्स फास्टर डिसीजन मेकिंग होने लग गई है। इट इज़ ऑल ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि कंप्यूटर से फाइलें होती हैं, कंप्यूटर में टाइम रिकॉर्ड होता है। तो ये बहुत एक अच्छा एक नई एनर्जी का संचार राजस्थान प्रशासन में हो रहा है। हम बात करते हैं लाखों करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट, एमओयू साइन होंगे। जितने बड़े इन्वेस्टमेंट आवश्यक हैं, छोटे इन्वेस्टमेंट भी उतने ही आवश्यक हैं। कोई 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगा के एक ईटरी, रेस्टोरेंट, बेकरी भी चालू करते हैं, तो वो 5, 7, 10, 15 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और इनडायरेक्ट तो इकोसिस्टम पता नहीं कितने लोगों को फायदा होगा। तो हम हर तरह के इन्वेस्टमेंट का स्वागत करते हैं, छोटे और बड़ा। बड़े भी हैं, हमारे 2 बहुत गणमान्य जो साथी बैठे हैं मंच पे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स की आज घोषणा की है। 1 लाख करोड़ ईच, बहुत बड़ी रकम है। छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी हम चाहते हैं, छोटी छोटी जगहों पे चाहते हैं। जो इंडस्ट्रियल एरियाज अजिताभ जी ने दिखाए, कुछ जगह लोकेशन एडवांटेज है, उसके बाहर भी हो सकते हैं, हर जगह हो सकते हैं, छोटे कस्बों में, शहरों में, गाँव में भी हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एम्प्लॉयमेंट की भी आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने बजट में 5 लाख नौकरियां सरकारी घोषणा की है, बट प्राइवेट सेक्टर से उसके दुगनी अगर नौकरियां आ जाती हैं, 10 लाख, तो राजस्थान में को एडवांटेज है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यूथ की पॉपुलेशन बहुत है, अच्छे पढ़े लिखे, फिजिकली टफ और स्किल्ड लेबर मैन पावर यूथ में हमारे पास है। तो आपके लिए भी, जो भी इन्वेस्टर्स आएंगे, छोटे से लेके बड़े से बड़े, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, और इन्वेस्टमेंट्स भी होंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। टूरिज़्म वगैरह की बात होती है, सभी जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता लगा, मुंबई में एक बहुत बड़ी कंपनी के, मल्टीनेशनल के सीईओ, उन्होंने वीआरएस लिया और मुंबई छोड़ के जयपुर में सेटल हो गए। वो जयपुर के, राजस्थान के नहीं हैं। उनके साथियों ने पूछा, साहब जिंदगी भर आपने मुंबई में नौकरी की, आप जयपुर क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा, जयपुर में मेरी लाइफ मुंबई से बहुत अच्छी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। टियर 2 सिटीज़ में, जहां आप मेडिकल फैसिलिटीज़, आप एजुकेशनल फैसिलिटीज़, आप जनरल पीस, लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई, आप देखते हैं शांति से जहाँ जीवन जी सकते हैं। तो जयपुर ऐसा शहर हो गया, उदयपुर ऐसी जगह है, अजमेर है, जोधपुर है, बीकानेर, इतने शहर हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक जगह है, लेकिन जीवन यापन करना हो, जीवन बिताना हो, सेकंड होम बड़े लोगों को बनाने हो, किसी को अपने फार्म हाउस बनाने हो, किसी को अपना वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना हो, बच्चों को बनाना हो, उसके लिए भी एक बहुत आइडियल डेस्टिनेशन राजस्थान है। अमृतकाल, प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार अमृतकाल का पीरियड चल रहा है। मुख्यमंत्री जी उसी अमृतकाल में विकसित राजस्थान डेवलप करना चाहते हैं, और ये राइजिंग राजस्थान मीट उसी की दिशा में एक बहुत इफेक्टिव, प्रभावी कदम है। और निश्चित रूप से विकसित राजस्थान के स्वप्न को साकार करने में ये राइजिंग राजस्थान और आने वाले इवेंट्स भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। इस समय राजस्थान सरकार बिल्कुल होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से चल रही है। कोई अलग अलग डिपार्टमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्ररी जा रहे हो, ऐसा नहीं है। सब अलाइंड होके एक दिशा में राज्य के विकास के लिए
अग्रसर हैं और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के कारण ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हम आगे ले जा पा रहे हैं। राजनिवेश पोर्टल के बारे में थोड़ा सा जिक्र हुआ। इट इज़ वन स्टॉप शॉप जहाँ पर कई डिपार्टमेंट्स के 14 डिपार्टमेंट्स के इश्यूज एक जगह रिजॉल्व करने के हम प्रयास करते हैं और एमएसएमईज के लिए अलग से कंसेशन दिए गए हैं। बजट जो इस बार स्टेट गवर्नमेंट का आया वो सिर्फ एनुअल बजट नहीं था, उसमें 5 साल का विजन था। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज उसमें विद इन द स्टेट अनाउंस हुए। इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए जो अगले 2-3-4 साल में भी इम्प्लीमेंट होंगे। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान इस समय बहुत ही हैपनिंग है, बहुत अच्छी वहाँ के का वाइब्रेशन है, एनर्जी बहुत अच्छी है। हमारी ऑफिसर्स की टीम और पॉलिटिकल लीडरशिप हमें पूरा सपोर्ट करती है और इतने अच्छे वेल इंटेंशन्ड और इतना अच्छे कमिटेड जो यहाँ पर अभी एफर्ट्स हो रहे हैं वो शायद देश में किसी दूसरे स्टेट में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं आप सबको लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, छोटा बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, आप राजस्थान को ज़रूर एक अवसर दें। आप हमें, हमारे अधिकारियों को, हमारे तंत्र को मौका दें कि हम आपकी सेवा कर सकें। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर आए, पुनः आप सबका आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।